बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण कितनी बड़ी चुनौती है और उस चुनौती पे किस तरह से भ्रष्टाचार की मलाई चढ़ाकर अधिकारी और ठेकेदार फ़ायदा कमाते हैं, इस सब पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में दौरान मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। होता यह है कि अंदरूनी इलाकों में जब सड़क निर्माण करना होता है तो माओवादी उसका लगातार विरोध करते हैं, और जब माओवादी विरोध करते हैं तो ऐसे इलाकों में सड़क बनाना चुनौती होती है, जिस वजह से ठेकेदार को जो पुलिस प्रशासन है या सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। आपको याद होगा, इसके पहले भी मैंने कई दफ़े कहा है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो सड़क का निर्माण किया जाता है उसमें डामर, मुरुम, गिट्टी के अलावा जवानों का खून भी शामिल होता है, और उसके बाद ये बेशर्म ठेकेदार उस सड़कों का निर्माण इतना गुणवत्ता विहीन कर देते हैं कि सड़क कुछ ही वर्षों में उखड़ जाती है। इस पे अगर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है तो बताते हैं कि वहाँ पर सड़क बनाना उनके लिए चुनौती है, और इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाए। लेकिन मेरा उनसे ये सवाल है कि जिन इलाकों में जवान अपनी शहादत दे के सड़क निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, वहाँ आपको इस बात की जल्दबाजी क्यों हो जाती है कि आप गुणवत्ता पर आंख मूंद लेते हैं? क्योंकि जब इतनी मुश्किल से उस इलाके में सड़क बन रही है तो क्यों ना उसको इतनी अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाई जाए कि कई बरस तक उसे देखने की आवश्यकता ना पड़े। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें उन इलाकों में ख़राब हो जाया कर रही हैं जिन इलाकों में भारी वाहन चलते ही नहीं। उसके बावजूद सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर है। उसके पीछे की वजह बता रहा हूँ। इन इलाकों में जब सड़क का निर्माण होता है तो यहाँ देखने कोई आता नहीं है। वो एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये जंगल में सड़क बनाना भी जंगल में मोर नाचने के बराबर ही है कि बन रही है सड़क, देखता कोई नहीं। अब आप देखें, इस वीडियो को जब देखेंगे तो जो तकनीकी लोग हैं वो भी समझेंगे इस बात से कि सड़क में जो नीचे का काम होता है ग्राउंड लेवल का, उसमें किस तरह से रोलर और मुरुम डाला जाता है, और मुरुम की क्वालिटी भी पहले से एस्टीमेट में निहित होती है कि किस क्वालिटी की मुरुम आपको डालनी है, किस तरह की मिट्टी और किस साइज़ के गिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है। लेकिन अब आप मुरुम के नाम पे देखिए, ये सड़क के बगल में खेत है, और खेत में आप जहाँ तक नज़र डालेंगे, और जहाँ से मैं आया हूँ जितनी दूर से, तो लगातार खेत के किनारे की मिट्टियों को इस तरह से खोद कर सड़कों पर डाला जा रहा है, और मुरुम के नाम पर इसके नाम से भी बिल निकाल दिया जाएगा। तब इन्हें जल्दबाजी नहीं होगी, तब इन्हें इस बात का गुमान नहीं होगा कि इस इलाकों पर भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जवानों का खून सींचा जा रहा है पानी से ज़्यादा। हमारे साथ कोयलीबेड़ा के स्थानीय पत्रकार हैं जो ऐसे अंदरूनी इलाकों की सड़कों से लगातार दो चार होते हैं। देखते हैं। नियत भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। और बातचीत के बाद अगर मैं धन्यवाद देना भूल जाऊं तो मैं पहले आपको धन्यवाद दे देता हूं। मेरे दर्शक कई बार शिकायत करते हैं कि आप धन्यवाद नहीं देते। तो खैर, नियत भाई ये बताएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ये जो सड़कें, लगता है कि जो जो सिस्टम से है उस सिस्टम से बन रही हैं, या जो जो चीज़ें एस्टीमेट में लिखी हैं वो सारी एस्टीमेट का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे जो अंदरूनी क्षेत्र में है उस जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की सड़कें बन रही हैं उसमें जो उसके मापदंड है, जो गुणवत्ता है, उसका ख्याल बिल्कुल ही नहीं रखा जा रहा है और जल्दबाजी में सड़कें इधर इस क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। अच्छा, इस सड़क का बोर्ड आप देखे ही होंगे, कहाँ लगा है बोर्ड? मतलब वो जो प्रधानमंत्री वाले लगाते हैं ना, पूरा हिसाब किताब का, इतने किलोमीटर की है, इतने लागत है, ये सब। ये जो सड़क है कोयलीबेड़ा से पानीडोबिर तक 16 किलोमीटर का सड़क है। इसका अच्छा। बोर्ड कोयलीबेड़ा में लगा है। कुछ अनुमान है कितने की लागत होगी? असल में मैं अभी तक बोर्ड देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ की तस्वीर लेके आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितने की लागत है, लेकिन आप तस्वीरों में पढ़ लीजिएगा। लगभग कितने हो गए? जानकारी के अनुसार लगभग जितना किलोमीटर है उतने करोड़ का होगा, तो 15 या 16 करोड़ का बिल्कुल ही सड़क होगा। अच्छा, 15 और 16। और ये तो एबव और बिलो वाला भी खेल भी नहीं होगा। अंदरूनी इलाकों की सड़क है तो एबव में भी हो सकता है बन रहा हो, या बिलो में हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और अंदरूनी इलाकों की सड़कों की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, आपके कोयलीबेड़ा इलाके? क्योंकि कोयलीबेड़ा बहुत ज़्यादा माओवाद ग्रस्त क्षेत्र में गिना जाता है।
इस क्षेत्र में सड़कें तो कम ही बनी हैं। कई जगह पर जैसे सड़कें बन भी रही हैं तो आगजनी की घटनाएं जो है लगातार क्षेत्र में देखी गई हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इधर आलपरस में एक 12 गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। आलपरस इसी तरफ पड़ेगा क्या? हाँ, इसी रूट पे और पड़ा। आगे, अच्छा। जी, तो उस वहाँ पर आगजनी की घटना की गई थी, 12 गाड़ियों को जला दिया गया था और उसके बाद जो आलपरस से आलपर में जो 2 किलोमीटर का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था वो काम भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इस क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं जो बीच-बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है। उसका कोई मापदंड नहीं है और उसको पूर्ण बताया जा रहा है। तो हम जब कब कोई अधिकारी आता है, कौन मूल्यांकन करता है, ये सब क्षेत्र के प्रतिनिधियों से लेकर किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, जबकि एक चीज़ ये भी है कि जब सड़कों का निर्माण होता है तो दिल्ली से भी शायद टीम आती है या बाहर से भी टीम आती है जो सड़क की गुणवत्ता की जांच करती है, महीने में हर बार शायद। इस क्षेत्र में तो ऐसा नहीं देखा गया है कि कौन सी टीम आई है और गुणवत्ता क्या है। कई जगह पर जो नया-नया सड़क बना है वो उखड़ गया है, लेकिन अधिकारी आज तक यहाँ इस क्षेत्र में ना ही देखने आए हैं और किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग तो इसी क्षेत्र में रहते हैं, ठेकेदार काम करते हैं, तो क्या ई साहब कभी आते हैं? नहीं, फिलहाल तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन ही है और कौन क्या है। स्थानीय हम लोग देखते अच्छा, हैं। आप तो पत्रकार भी हैं, फिर भी नहीं जानते? नहीं पता। जी। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताऊं कि सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और हर बार उसे माओवादियों से जोड़ दिया जाता है। बस्तर में किसी समय में पदस्थ एक बस्तर के आईजी ने इस बात का दावा किया था कि हर बार जो सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है उसमें माओवादियों का हाथ हुए जरूरी नहीं। कई दफ़े ठेकेदार अपनी पुरानी गाड़ियों को आग के हवाले करके इंश्योरेंस का पैसा लेने के फिराक में भी गाड़ियों को आग के हवाले अपने ही लोगों से करवा दिया करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बस्तर में पदस्थ एक आईजी ने कहा था, उन्होंने दावा भी किया था, उन्होंने कई रिकॉर्ड भी दिखाए थे। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। बस्तर में जंगल है और जंगल में मोर नाच रहा है और ये मोर दिखाने निकला हूँ। अगर लगे कि भ्रष्टाचार के इस मोर को अब उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार है आप यकीन मानिए विरोध खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में भ्रष्टाचार है। और क्या नीयत है? वो नीयत भाई ने भी बता दिया कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नीयत तो साफ नहीं है। लगे कि बातचीत ज़रूरी है, आपके जेब से पैसे जाते हैं टैक्स के माध्यम से, तब यहाँ सड़कें बनती हैं जिसमें कमीशन खोरी होती है और कमीशन से ठेकेदार और अधिकारी लाल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। धन्यवाद।